नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डरावनी कहानी में, जहां अंधेरे की परछाइयां और पुरानी हवेली का साया आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी रूह तक को हिला देगा। गांव की धूल भरी तंग गलियों में छुपी एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित समझते थे। हवेली ज्यों ही नजर आती, लोगों के दिलों में अजीब तरह का डर और बेचैनी जाग उठती। वे कहते थे कि इस हवेली में सैकड़ों साल पुराने अपशकुन और आत्माओं का बसेरा है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, उस हवेली के पास मत जाना, नहीं तो तुम्हारी भी कहानी बन जाएगी। लेकिन अनीता, एक युवा लड़की जो शहर के शोर शराबे और भीड़ भाड़ से तंग आ चुकी थी, अपनी जड़ों को खोजने निकली थी। उसे अपने पूर्वजों के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए उसने गांव की उस पुरानी हवेली में रहने का फैसला किया। हवेली के दरवाजे से ही एक ठंडी हवा का झोंका उसे चौंका गया। हवा में कुछ ऐसा था जो उसकी हथेलियों पर सिहरन भेज देता था। अंदर घुसते ही फर्नीचर पुराना, दीवारों पर मकड़ी के जाले और बारिश की बूंदों से भीगी लकड़ी की महक थी। एक अजीब सी चुप्पी थी, जिसमें कहीं से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आती थी, मानो हवेली खुद कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। शाम होते होते अनीता ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, पर जब वह मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। हवेली के हर कोने में छायाएं चलती फिरती थी। कभी कभी दीवारों पर छिटपुट दागों जैसे चेहरे उभर आते, जिनकी आंखें उसकी हरकतों को पढ़ रही थी। पहली रात उसने नींद मुश्किल से पूरी की। दरवाजे के बाहर धीमी आवाजें, फुसफुसाहटें, कहीं कहीं बच्चे की हंसी की गूंज उसे हर पल जकड़े रहती थी। एक दिन अनीता ने हवेली के एक पुराने कमरे में जाकर एक पुरानी डायरी खोजी। वह दिन उसकी जिंदगी का मोड़ था। डायरी में उस मकान के पुराने मालिक की आत्महत्या और परिवार के भयानक राज का जिक्र था। परिवार के बीच हुए धोखे, हिंसा और एक ऐसी आत्मा की कहानी जो न्याय की मांग लेकर लौट आई थी। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, अनीता का दिमाग खेलना शुरू हो गया। वह कभी खुद से बात करने लगी, कभी अचानक चुप हो जाती और उसकी नींदों में अचानक घनी काली बदलियों के बीच बीती दर्दनाक घटनाओं के दृश्य आते। एक रात उसने देखा कि वह दरवाजे के बाहर खड़ी है। हवेली के अंधेरे में एक छाया उसके आगे पीछे घूम रही थी। वह छाया असाधारण थी। सिया तो शारीरिक नहीं थी, बल्कि धुंधली, धुआं सी बुझी हुई, जिसके बीच से फुल्की फुल्की लाल आंखें चमक रही थी। उस छाया ने उससे कहा, परिवार का शाप तुम्हारे खून में है, इसे मत छोड़ना, नहीं तो दुर्लभ परिणाम होंगे। अनीता समझ नहीं पाई कि यह चेतावनी वास्तविक है या उसका भ्रम, पर मन के अंदर एक दहशत सी घर करने लगी। अगले दिन उसने हवेली छोड़ने का मन बनाया, लेकिन हवेली उसे जाने नहीं देना चाहती थी। जिस दरवाजे से वह बाहर निकली, वह धीरे धीरे बंद हो गया। हवेली में हवा बंद हो गई और छायाएं इतनी प्रबल हो गईं कि अनीता अपने आप को उनके बीच फंसा हुआ पाती। हवेली के दीवारों से चीखें निकलने लगी, मानो पुरानी तकलीफ और आत्माओं की पुकार सब एक साथ बरस रही हो। अनीता ने उस डायरी को आखिरी बार पढ़ा, जहां लिखा था, जो इसे छोड़ना चाहे, शाप से न बच पाएगा। यह हवेली तुम्हारे साथ जुड़ी है और तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। उसने ठाना कि वह इस शाप को समझेगी और अंत तक इसका सामना करेगी। रात को जब सब सो जाते, अनीता हवेली के काले तहखाने में जाती, जहां एक पुराना फोटो और एक मूर्तिकार का लिखित पत्र मिला, जिसमें परिवार के भयानक इतिहास का खुलासा था। वहां बताया गया कि कैसे इस परिवार ने एक निर्दोष को मार डाला था, जिसकी आत्मा अब बदला लेने आई थी। धीरे धीरे अनीता ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस दयनीय आत्मा से संवाद किया। उसने पाया कि आत्मा का उद्देश्य न तो बर्बादी था, न ही सिर्फ डराना, बल्कि न्याय का आह्वान। हवेली की आत्मा चाहती थी कि उसका केस गांव के लोगों को पता चले और शाप को खत्म करने का रास्ता निकले। अनीता ने गांव के बुजुर्गों से बात की और हवेली के पुराने रहस्यों को उजागर किया।
कुछ ने उसका साथ दिया तो कुछ सच्चाई को स्वीकार करने से डरते रहे। आखिरकार गांव वालों ने उस आत्मा के लिए पूजा और शांति विदाई का कार्यक्रम किया। हवेली की पुरानी हवाओं में धीरे धीरे शांति आई। अनीता ने उस जगह को अब अपने नए घर के रूप में अपनाया, लेकिन वह हमेशा सावधान रहती कि छिपे हुए अतीत की छायाएं फिर न लौटें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार जब अंधेरे से कोई आवाज पुकारे तो आप सबसे पहले सुन सकें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान।